तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूंगी बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूंगी बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। विदुर जी महाराज का प्रसाद पाकर के भगवान पांडवों के पास चले गए। इधर धृतराष्ट्र की सभा में अपमान हुआ था भगवान का, इसलिए धृतराष्ट्र के हृदय में बेचैनी होने लगी। किसी के दरवाजे पर उसके मौजूद रहते हुए किसी परमात्मा या महात्मा का अपमान हो जाए, फिर उसके हृदय में और उसके जीवन में शांति कैसे रह सकती है। धृतराष्ट्र को बेचैनी हो रही थी।
उसने विदुर जी को बुला करके पूछा कि मुझे ये परेशानी क्यों हो रही है। विदुर जी ने कहा, जब तक आपके जीवन में ऐसे लोगों से संबंध बना रहेगा जो परमात्मा या महात्मा का आदर करना नहीं जानते, तब तक ऐसी अशांतियां बनी ही रहेंगी। दुष्ट संग जनते विधाता। भागवत में तो कुछ ही दूसरे तरीके से कहा है इस बात को, लेकिन मैं आपके सामने दूसरे तरीके से पेश कर रहा हूं। भागवत में तो कहा है कि शरीर के जिस अंग में गलाव पड़ जाए, सारे शरीर को बचाव के रखना चाहते हो तो उस अंग का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग आलू वाले क्षेत्र के हैं ना, तो अच्छी तरह समझने के लिए एक सीधा सा तरीका है कि आलू की एक पैकेट में एक आलू सड़ जाए, आलू की एक पैकेट में एक आलू सड़ जाए और वह आलू आपने नहीं निकाला एक आध महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो बताओ वह बोरी में, वह पैकेट में कितने आलू बचेंगे? अरे हाँ ना तो बोलो, एक ही नहीं बचेगा। क्यों भैया, खराब तो एक ही तो है, और तो बच जाएंगे हैं? हाँ ये बात है, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, पूरी पैकेट को लेके मरेगा। पैकेट कोई नहीं, बोरी कोई नहीं, यदि वाकई नजदीक दूसरी बोरी धरी है ना, है? और केवल 1-2 बोरी को नहीं, उसके संपर्क में जितनी आलू की बोरियां आ जाएंगी, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और कभी कभी तो हमने ऐसा सुना है कि कोल्ड के कोल्ड गर गए, कोल्ड के कोल्ड गर गए। मतलब क्या है? एक कोई दुष्ट पैदा हो जाता है तो वो खुद परेशान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन न जाने कितने लोगों को परेशान करता है और कितने लोगों को लेके मरता है जो उसकी टच में आएंगे, जो संपर्क में आएंगे। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र भैया, ऐसा ही एक तुम्हारे खानदान में कोई सड़ा हुआ आलू है, या तो जल्दी से जल्दी छटनी करके उसे फेंकवा दो, नहीं तो पूरा कोल्ड को, यानी खानदानों को, खानदान जागो। लेकिन कुछ लोग लालच के चक्कर में कभी कभी फ्रेश आलू में कट पीस भी भर देते हैं। लालच के चक्कर में कजू न कजू वजन तो बढ़ेगा ही, हैं? तो फ्रेश था, उसमें कट पीस भर दी और बाद में देखा तो न फ्रेश रहे और न कट पीस रही। ममता के कारण, मोह के कारण, लालच के कारण ये धृतराष्ट्र दुर्योधन को त्याग नहीं पा रहा। और दुर्योधन की बात मान रहा है। ये बात जब चर्चा चली और दुर्योधन के कान में भनक पड़ी कि हमारे महलों में रहने वाले हमारी कटी कर रहे हैं, तो चला आया और विदुर जी को फटकार दिया। और विदुर जी रिश्ते में चाचा लगते हैं। जहां छोटों की जवानें बड़ों के ऊपर हावी होने लगे तो समझना इस खानदान में महाभारत बहुत नजदीक आ गया है। हो सके तो खुद उस परिवार से दूर हो जाए, और न हो सके तो उनसे संबंध त्याग दे। विदुर जी महाराज ने तुरंत इस्तीफा लिखा और दे दिया। मंत्री के पद पे थे वो उस समय, और वहां से चल पड़े दुर्योधन की इन बातों को सुन करके। अंतर इतना है कि ऐसी हालत लगभग हर परिवार में पहले भी थी और आज भी
है, फटकारें खाते हैं हम लोग, कोई बेटे की, कोई भतीजे की, कोई पत्नी की, कोई किसी की, कोई किसी की, लेकिन वैराग्य के अभाव में, मोह और ममता के कारण हम लोग उस पद को छोड़ नहीं पाते। हाँ, बड़े बूढ़ों से कभी पूछो कि कहो कैसी, सब बढ़िया है ना, सब घर में आप आनंद से हो ना, तो एक ही बात कहेंगे, भैया दिना काट रहे हैं, कहा करें अपन, कट रहे हैं, दिना काट रहे हैं जैसे तैसे। तुम तो हम तो कहेंगे तुम तो जानते ही हो आजकल घर में क्या हाल है? अब मैं क्या जानू घर में क्या हाल है? मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान भागवत में क्या हाल है, भागवत की बात है तो मुझे पता है। बोले घरों में क्या हाल है आप तो जानते ही, दिना काट रहे। जब दिनाई काटने हैं तो केवट ने कही थी भगवान से, नाव में जब बिठा के केवट पार कर रहा था, उस किनारे तक गया, वापस ले आया, फिर उस किनारे तक ले गया, फिर वापस ले आया। भगवान बोले भैया हम तो पार हैवे के लिए आए, तू तो जई में चक्कर लगवा रहा, पार करे हमें। तो केवट ने भगवान से कहा कि तुम्हें वनवास मिले हो 14 साल को, तुम्हें दिना काटनी है, चाहे नाव में कट जाए चाहे जंगल में कट जाए, तुम्हें कहा जल्दी पड़ी है? कोई तुम प्रिंसिपल थोड़ी हो स्कूल के टाइम पे जानो, सब मास्टर संभालने का, सब देखने, बालक बालक हैं। अरे तुम्हें तो आराम से टाइम काटना, कहूँ कट जाओ। तुम पे कोई 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 वो मांग रहे हो तेल को खर्चा के भाड़ो मांग रहे हो, हैं? आराम से दिना काटो। ऐसे में इन बड़े बूढ़ों से कहना चाहता हूँ, जब दिनाई काटनी है तो फिर जई घर में चौमर रहे, अरे वृंदावन खूब खाली पड़े हो, गोवर्धन खाली पड़े हो। बड़े बड़े हैं हमारे श्री राम शर्मा जी थे, उन्होंने हरिद्वार में इतना बड़ा शांति कुंज बनवा दिया है, यानी कहाँ कहाँ शाखाएं देश विदेशों तक खोल दी। वो कह गए कि भैया चौथे पन में घर में मत रहियो, है यहाँ वैसे कहो कि अच्छी कट रही हो तो जरूरी नहीं है जाओ, पर जब काट नहीं है, ना कट रहे तो फिर बढ़िया जगह काटो ना, है? अरे भैया आपके 5 लड़का हैं तो 6 हिस्सा करो अपनी दौलत के, 5 लड़का है तो 6 हिस्सा करो, छठमो आपको आराम दे कब तीर तम रहो। नहीं, वो तो 100 रसगुल्ला खाए तमाशो घुस के देखे। मैं तो रसगुल्ला ही कह पाऊंगा, व्यासपीठ से बैठा हुआ। विदुर जी महाराज ने 1 मिनट नहीं लगाई निर्णय करने में, 1 मिनट नहीं लगाई उसी क्षण। लेकिन हम लोग तो मेरे इन श्रोताओं में ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे 20-20 साल है गई सोचत का सोचत है अब के हमारे परीक्षित जी कल भागवत जी उठा रहे, सिर पे बड़े प्यारे लग रहे, पीला ड्रेस, भागवत जी सिर पे। मेरा रुका नहीं गया, मैंने कहा बहुत जम रहे हो, अच्छे लग रहे हो। मैं बोले अब महात्मा ही होना है। वैसे कह रहे ये तो घर में ही महात्मा है, इतना अच्छी साधना। मैंने पहले दिन आया तो घर में बड़ा अच्छा मंदिर देखा, मन गदगद हो गया। संत तो इतने भी खुश हो जाते हैं। हनुमान जी गए लंका में हैं तो कोई विभीषण ने रसगुल्ला खवाए हो, एक रसमलाई खवाई हो, है कि काजू कतरी खवाई हो, ऐसा कुछ नहीं किया विभीषण ने। लेकिन हनुमान जी इतने खुश है कि इतने खुश, कहा कि आप आ जाना रामादल में, आपका पूरा स्वागत होगा और सेवा होगी। विभीषण बोले कि हमने तो कुछ कर ही नहीं पाए। बोले कर दो, जाते संत खुश हो तो सो तब कर दो। बोले क्या कर दो? रामायुध अंकित ग्रह शोभा पर निजा, नभ तुलसिका वृंदत है, देख हर्ष कपिरा। ये जो तुमने तुलसी का बिरवा लखा रखा है, ये जो भगवान के जो चिन्ह हैं, ये तुमने अपने घर पे छाप रखे हैं, और जगते ही आपने एक शब्द से मन गार्डन गार्डन यानी गदगद कर दिया। क्या? राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना।
पहले तो घर को देख करके प्रसन्न हुए, फिर चिन्हों को देख के प्रसन्न हुए, फिर तुलसी का बिरवा देखा और अंतिम में जब विभीषण के मुख से एक शब्द सुना, राम राम राम, हनुमान जी की ठिकाना न रहा। और विभीषण को पता नहीं था कि मेरे बाहर कौन है, और स्वयं ठान लिया किसने, हनुमान जी ने, कि एहि सन हट करहूं पहचानी, एहि सन हट करे हम पहचानी, एहि सन साधु से हो न कारज हानि, साधु से हो न कारज हानि, एहि सन हट करे हम पहचानी। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग कितनी लाइन में लगे रहते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड और जाने क्या क्या। और हनुमान जी लंका में जाकर के कह रहे हैं, इससे तो मैं अपनी ओर से राजी राजी गैर राजी पहचान बनाऊंगा, मुलाकात करूंगा। किससे? रावण के भाई से, रावण के भाई से। क्यों? जो चीज खुश करने वाली थी संतों को वो सब मिल गई। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि तुम बाबा जी हो जाओ, तुम घर को छोड़ के चले जाओ ना। यदि घर में ऐसा माहौल हो तो घर में ही संत है। लेकिन दूसरी बात, विदुर जैसा माहौल हो तो फिर घर से बड़ा नरक इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर जाना ही चाहिए किसी वन में, चाहे वो तुलसी वन हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे शांति कुंज हो, चाहे कोई तुम्हारा माउंट आबू हो, जहां जहां हमारी निष्ठाएं श्रद्धाएं हैं। चौथे पन चौथे पन का मतलब ये मैं समझना कि बुढ़ापे में जाएंगे ना। यद हरे, उपनिषद कहती हैं, यद हरे ब्रजेत तद हरे प्रव्रजेत। चौथे पन का मतलब बुढ़ापे से नहीं है, चौथे पन का मतलब है वैराग्य कांड, उत्तर कांड, विरक्ति कांड। और ये कांड किसी के जीवन में तो न बुढ़ापे में आवे न अगले जन्म में आवे। ये कांड किसी के जीवन में तो न बुढ़ापे में आवे न अगले जन्म में आवे। और जिसके जीवन में आता है तो बचपन से ही जग जाता है और उसका जो उत्तर कांड चालू हो जाता है, वैराग्य चालू हो जाता है, वानप्रस्थ चालू हो जाता है। उम्र से कोई लेना देना नहीं। बहुतों के बुढ़ापे में भी भगवान के भजन में मन नहीं लगता तो क्या समझे, वो वानप्रस्थ हो गए हैं, वो सन्यासी हो गए ना। जिसके जीवन में ये जग जाए, बाला पनसों हरि भजय और जगसों रहत उदास, तीरथ हूं आशा करे कब आवे हरि दास। क्या राजी से कहू के जीवन में वैराग्य जग जाए तो सौभाग्य है। लेकिन कहू खटपट दे, कहू परेशानी थे, कहू लेवा दे थे, यदि वैराग्य जग जाए तो सौभाग्य ही मानियो है। क्योंकि आज नकली हुआ है तो कल असली हो जाएगा। विदुर जी महाराज उस परिवार को छोड़ करके तुरंत चल पड़े हैं। कहां? वृंदावन। इसी परिवार में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था परीक्षित जी घर परिवार को छोड़ करके गए थे, लेकिन वो वृंदावन नहीं, वो गंगा के किनारे गए। और ये विदुर जी महाराज वृंदावन आए हैं। यहाँ उद्धव जी से भेंट हुई है। उन्होंने कहा कि आप हरिद्वार चले जाओ, वहां एक संत हैं बहुत अच्छे जो आपको शांति देंगे और आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन? बोले मैत्रेय जी। तब विदुर जी महाराज हरिद्वार मैत्रेय जी के पास में गए और चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे ऐसे खानदान में क्यों ये जन्म मिला? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। अच्छा खानदान मिलना भी बड़ी कृपा की बात है।
नहीं, ऐसे ऐसे खानदानों में जन्म मिल जाता है आदमी को कि वहां से निकल भी नहीं सकते और वहां रह करके भजन भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े पापों का फल होता है। और ऐसे में से भगवान निकाल ले तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और यदि घर में ही भगवान ऐसा माहौल बना दे तो फिर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया, एक संबोधन किया कि हे धर्मराज, विदुर जी से। अब विदुर जी तो चौंक गए, बोले हम तो पिट पिटाई के आए, हम काहे के धर्मराज हैं, हम तो घर में थे पिट पिटा के जैसे तैसे आए और आप कह रहे हो धर्मराज। तो मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, हे महात्मा, आप सचमुच में धर्मराज हो। बोले हम कैसे धर्मराज हैं? बोले इस मृत्यु लोक पर ये वरदान है, इस मृत्यु लोक को, कि यहाँ परमात्मा भी यदि आएगा तो अपने आप को भूल जाएगा। हम सब लोग भूले ही तो जाते हैं। हम पहले जन्म में कौन थे, क्या थे, कैसे, किसी को याद नहीं रहता। ये मृत्यु लोक का यथार्थ है। तो यहाँ कोई भी आएगा भूल जाएगा। ऐसे ही है विदुर जी, आप भूल गए हो। बोले तो आप याद दिलाइए। तब मैत्रेय जी ने बताया कि आप धर्मराज हो। आप जो है मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण इस मृत्यु लोक पे आए हो। बोले मुझे फिर शाप, एक मृत्यु लोक के ऋषि ने मुझे धर्मराज की सीट पे जाके शाप कैसे दे दिया? बोले इसका कारण है, बताइए। तब मैत्रेय जी ने बताया कि मांडव्य ऋषि जहाँ साधना करते थे वहां एक बार उस राज्य में राजा के यहाँ चोरी हुई और चोर चोरी करके भागे तो पुलिस ने दवश दी। तो चोर डर के मारे उस माल को मांडव्य ऋषि के आश्रम में पटक गए। पुलिस ने सबूत के आधार पर ऋषि को पकड़ लिया, महात्मा को पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया। अब राजा ने तो सबूत देख लिए तो सीधे सूली की सजा दे दी। अब सजा में क्या हुआ? सूली की सजा तो दी लेकिन सूली मांडव्य ऋषि को छेद नहीं पा रही थी, उनकी हत्या नहीं हो पा रही थी। अब बार बार कोशिश की गई, बार बार कोशिश की गई तो खबर राजा तक पहुंची कि कोई ऋषि अद्भुत है जो सूली भी काम नहीं कर रही। राजा आकर के चरणों में गिर पड़ा, मांडव्य ऋषि के, भगवान गलती हो गई, कहीं ना कहीं कोई अपराध हमसे बन रहा है, आप अपना परिचय दें। उन्होंने बता दिया कि मैं मांडव्य ऋषि हूं, लेकिन आप डरे ना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये सूली की सजा कहीं ना कहीं धर्मराज ने मेरे हिस्से में लिखी होगी, तभी तो आप दे रहे हो, क्योंकि मानव तो अपने कर्मों के आधार पर कर्म की जो गोट होती है उसकी पुतली है। धर्मराज ने जो मुझे सजा दी होगी, इसलिए मैं सीधा धर्मराज से जाकर के प्रश्न करूंगा। सीधे मांडव्य ऋषि धर्मराज के पास और जाकर के धर्मराज से प्रश्न कर दिया कि मुझे मेरे वही खातों में जरा देखें, सूली की सजा आपने लिखी है? तो देखा गया तो बोले हाँ सूली की सजा हमने लिखी है। बोले किस कर्म के आधार पर? तो कर्म को देखा गया तो बताया गया कि आपने तितलियों के पंखों में कांटे छेदे थे, तितलियों के पंखों में कांटे छेदे थे, उस कर्म के आधार पर आपको सूली की सजा दी गई। मांडव्य ऋषि संविधान के बड़े जानकार थे। उन्होंने कहा कि जरा मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस समय मैंने कांटे छेदे थे उस समय मेरी उम्र क्या थी? बोले ऐसे ही रही होगी कोई 8-9 वर्ष की आयु। मांडव्य ऋषि ने कहा कि धर्मराज मैं जानना चाहता हूं कि 11 वर्ष तक की उम्र में
जो भी पाप होता है उसकी सजा जागृत अवस्था में नहीं, स्वप्न अवस्था में दी जाती है। उसका जो फल है उसकी सजा जागृत में नहीं, स्वप्न में दी जाती है। ये मैंने आपके ही संविधान में जाना है, या मैं गलत हूं कि आप गलत हैं, जरा मुझे बताइए। अब धर्मराज ने जैसे इस बात को जाना समझा तो उनका पसीना छूट गया। गलती हुई थी यहाँ। 11 वर्ष की जो अबोध अवस्था रहती है उसके अंदर का जो दोष है, या तो माँ बाप के ऊपर उसका लागू होता है, या फिर उसको यदि फल भोगना पड़ेगा तो स्वप्न अवस्था में भोगना पड़ेगा। और इन्होंने ये जागृत में दे दिया। मांडव ऋषि ने कहा कि मैं उत्तर चाहता हूं। अब उत्तर कहां से दे, गलती तो हो ही गई। तो मौन हो गए धर्मराज। जब कई बार चिल्लाने पर जब उत्तर नहीं मिला तो मांडव ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम्हारे कारण न जाने और भी कितने मासूम इस तरह सूली पर चढ़े होंगे और आगे चढ़ेंगे, इसलिए ऐसा न हो, मैं तुम्हें कठिन दंड देता हूं। क्या कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे और ऐसे परिवार में जन्म लोगे जहां चारों तरफ से सूली ही सूली मिलेंगी और तुम न मर पाओगे और न जी पाओगे। ऐसे खानदान में तुम्हें जन्म मिलेगा। तो विदुर के जीवन में ऐसा ही हुआ। तो वो जो धर्मराज थे ना, मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर, वही धर्मराज तुम हो। तुमने इस कौरव कुल में जन्म लेकर के जो सूलियां झेली हैं, जो कांटे झेले हैं, जो त्रिशूल झेले हैं, वो शायद ही किसी ने झेले हों। बोले हाँ गुरुदेव, बिल्कुल सही कहा। आपने मेरी शंका का समाधान किया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब मेरी सारी जितनी संदेह और शंका इस संसार के बारे में, परमात्मा के बारे में है, उन्हें आप क्या तोड़ेंगे? बोले हाँ। तब मैत्रेय जी ने फिर आगे कथा श्रवण कराई। उसके पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे हम लोग। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। मेरो माधवा, 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 मेरो माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, मेरो 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 माधवा। एक प्रश्न हम सबके जीवन में हमेशा बना रहता है, ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, कैसे पैदा होता है, कैसे चल रहा है। ये धरती क्या है, ये ग्रह क्या है। कभी कभी एक बात पर, एक प्रश्न को यदि आप सोचोगे तो दिमाग फटने लगेगा। क्या कभी आपने सोचा है कि ये धरती कितनी बड़ी है? आप में से किसी ने सोचा हो? और सोचा भी होगा तो फिर उत्तर नहीं मिला होगा।
धरती कितनी बड़ी है, ये दुनिया कितनी बड़ी है, कोई उत्तर नहीं मिला होगा। हाँ, कभी कभी मन को संतोष करने के लिए सोच लिया होगा कि जो पृथ्वी है ये गोल है। हमारे भूगोल के जो सर हैं वो पढ़ा देते हैं कि पृथ्वी गोल है, पानी पे टिकी है, धुरी पे घूमती है। ठीक है, उन्होंने बता दिया, हमने समझ लिया। लेकिन अच्छा, धरती गोल है, भूमि पानी पे टिकी है और धुरी पे घूमती है। अब धरती पानी पे टिकी है तो पानी काहे पे टिके हो? क्यों भैया, पानी तो लटक रहा होगा आकाश में। अच्छा, फिर कहेंगे नहीं नहीं, पानी के नीचे एक और धरती है, वहां पे पानी टिके हो, तो फिर धरती काहे पे टिकी है? ये जो धरती है जाके कहीं कहीं जाकर और छोर होगा, और छोर कहीं होगा तो वहां दीवार लगी हुई, फिर बाकी पल्ली तरफ का होगा पानी। अच्छा, पानी को और छोर होगा तो फिर का होगा? मर जाएंगे, खोपड़ी चटक जाएगी, ऐसे पार नहीं मिलेगा। हम तो जहाँ मेड़न पे मर रहे हैं, मेड़न पे। लेकिन यदि इस दुनिया को हम सोचने लग जाएं, इस दुनिया में हमारी कोई गिनती नहीं है। बहुत छोटे से गांव में कहते हैं भेनुका होता है, भेनुका, गूलर के अंदर, फल के अंदर भेनुका, उसके बराबर भी गिनती नहीं है हमारी। एक जगह एक गुरुजी गए, कहू के यहाँ बड़ा सेठ रहे, बाकी फैक्ट्री चल रही, बड़े कारखाने चल रहे दिल्ली में। गुरुजी गए, अब गुरुजी को अपना वैभव दिखाना चाहता था वो, तो ले गो फैक्ट्रियों में, महाराज गुरुदेव पांव डाल दे उन्हें। बहाना तो पांव का था, पर उसे तो अपना वैभव दिखाना था कि गुरुजी जान जाए कि हाँ चेला कछु। अब सवेरे थे, न पानी पत्ता की पूछी, न नाश्ता की पूछी, फैक्ट्री न घुमाए रहो, एक थे दूसरी, दूसरी थे तीसरी। अब गुरुजी भूख के मारे हैं, पेट में गड़बड़ हो रही। शाम को लौट करके आए, तब एक गिलास पानी पियायो और उसके बाद बोला, महाराज अभी तो आप मेरी 10% फैक्ट्रियों में घूमे हो। अच्छा, देव संयोग से उसके कमरे में एक बहुत बड़ा चित्र लगा था, शायद भूगोल का, उसमें पूरे संसार का चित्र था, पूरे देशों का। इधर पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, और ये इंग्लैंड, और ये भूटान, ये लंका, और ये और सारे देशों का पूरा। वहां में भारत रहे ने कसो सो, छोटो सो भारत। पूरे विश्व के नक्शा में जब भारत आएगा तो इधर सऊदी अरब, इधर ये अदर कंट्री सब, उसमें भारत रहने को सो छोटो सो। स्वामी जी को मौका लग गया। स्वामी जी ने कहा, भैया सुन सुन चेला इधर आ। हाँ गुरु जी बताओ। अरे बोले पागल तू वैसे ही माँ घुमा भी लगो, यहीं ते बता दे, मैं सब देख लूंगा, तो फैक्ट्री ने और कहाँ कहाँ बता। अब जैसे भारत को नक्शा रहे तो वहां दिल्ली तो बिल्कुल दशमलव के बराबर रहे, और दिल्ली में फैक्ट्री बाकी रहे। गुरुजी ने कहा कि बता जहां दिल्ली का है। बोले वो देखो चश्मा थे, चश्मा लगा के देखी, दिल्ली दिख गई दशमलव। अब दिल्ली देखी तो दिल्ली में, अब गुरुजी बोले अब जाऊं तो अपनी फैक्ट्री बता। अब फैक्ट्री तो गायब है गई। अरे भाई बता कहाँ है तेरी फैक्ट्री? बोले महाराज फैक्ट्री तो ना मिल रही। अच्छा ये बता जानते हो मकान कहाँ है? मकान का बाकी हवेली बड़ी तगड़ी, मकान नहीं मिले। बोले मकान त्यों कमरा कहाँ है तेरे बेडरूम? बोले वो तो बिल्कुल ही ना दिख रहा। बम तू कहाँ है फिर? बनो फिर रो यो 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 खो गया। जब इस गुरु की दृष्टि से देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम कुछ भी नहीं है, और अपनी दृष्टि से हम देखते हैं ऐसा हमारे समान कौन है, हम तो हम ही हैं। हम
विदुर जी महाराज ने सृष्टि के बारे में प्रश्न किया मैत्रेय जी से, गुरुदेव ये संसार क्या है? तब मैत्रेय जी ने बताया कि नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 संतानें पैदा की जिनको हम सनत कुमार कहते हैं। वो साधना करने चले गए। उसके बाद में रुद्र रुद्राणी पैदा किए, उनसे कुछ संतानें तो हुई लेकिन भूत प्रेत वो बंद कर दी। उसके बाद 10 ऋषि उत्पन्न किए, वे भी संत हो गए। अब सृष्टि कैसे बढ़े, ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता, तो उन्होंने मनु और शतरूपा को प्रकट किया। उनसे कहा कि भाई अब आप आगे सृष्टि का विस्तार करो। तब मनु और शतरूपा ने कहा कि आपकी जो आज्ञा होगी उसी का पालन करेंगे। फिर मनु और शतरूपा से पूरा विश्व प्रकट हुआ, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनु की संतान है इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। उनसे पहले 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी महाराज और देवहूति से फिर 9 कन्याएं हुई। 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया और आज भी जिनकी तपोभूमि गंगा सागर में है। वो जो 9 कन्याएं हुई थी उनमें एक ऐसी कन्या हुई जिसने पूरे विश्व में अपने खानदान का और माँ बाप का नाम रोशन किया। उसका नाम था अनसुईया, जिसके सामने छोटी मोटी शक्तियां तो दूर, इस संसार को चलाने वाली, पैदा करने वाली और नष्ट करने वाली तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके सामने आंगन में आकर के बच्चा बन करके खेले, ऐसी ताकत अनसुईया के अंदर। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर शक्तियों को जागृत कर लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, मानव के अंदर अपार शक्ति है। जिसने जगाई है उसने जाना है और संसार ने उसको पूजा है, समझा है। ये अनसुईया जो चित्रकूट में विराजती थी, अत्रि ऋषि से इनके शादी हुई और अत्रि ऋषि बड़े तपस्वी और बड़े आत्माराम थे। अनसुईया का मतलब होता है जिस बुद्धि में दोष दृष्टि नहीं है, जिस बुद्धि में किसी के भी दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं है, वह बुद्धि ही अनसुईया है। और ऐसी बुद्धि ही परमात्मा को अपनी गोद में खिला सकती है। कैसी बुद्धि? जो दूसरों के दोष देखना जानती ही नहीं है, और जिनमें दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति है वे अनसुईया नहीं है, वे मंथराएं हैं। अब दोनों में क्या अंतर है हम समझ लें। मंथरा तो अनिर्थ की सृष्टि कर देती है और अनसुईया परमात्मा को गोद में तो खिलाती ही है, चित्रकूट बसा देती है अनसुईया। आज जो चित्रकूट है ना, वो अनसुईया की वजह से ही है। क्यों? और उस अनसुईया ने जो चित्रकूट बसाया, उस चित्रकूट में परमात्मा आया। राम चित्रकूट गए, लेकिन चित्रकूट की जो अस्तित्व है चित्रकूट का, वह अनसुईया की वजह से है। बोले क्यों? अत्रि ऋषि साधना कर रहे थे, उन्हें प्यास लगी, वहां से जल बहुत दूर था। उन्होंने जल मंगाया तो अनसुईया चलने लगी पानी के लिए, जल के लिए। अब सोचा कि जल लेने के लिए मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ पहुंचूंगी, तब तक तो यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बीच रास्ते में अनसुईया ने ये प्रार्थना करी कि हे गंगा मैया, यदि मेरी आत्मा सच्ची है, मेरा दिल पवित्र है, तो यहीं प्रकट हो जाओ और मेरे पति देव की प्यास हो जाओ। उस आज्ञा का गंगा मैया भी उल्लंघन न कर सके और वहीं गंगा प्रकट हो गई चित्रकूट पर, जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या? मंदाकिनी।
तो वो जो गंगा है ना मंदाकिनी, वो गंगा की एक धारा है। ऐसे ही आप जो बैठे हैं यहाँ भी एक गंगा प्रकट हो रही है। ये कथा एक गंगा है, लेकिन ये कथा वही बुद्धि प्रकट कर सकती है सच्ची, जिसके अंदर दोष दृष्टि नहीं होगी। जिस बुद्धि में दोष दृष्टि नहीं होगी वही इस गंगा को प्रकट कर पाएगी। नाला तो हर सिटी प्रकट कर देती है, नाला, गंदा नाला तो हर शहर, हर कस्बा, हर सिटी, हर शहर प्रकट कर देता है, लेकिन गंगा को तो कोई अनसुईया ही प्रकट कर पाती है। तो कोई किसी किसी की बुद्धि ही इस गंगा को, इस कथा की गंगा को प्रकट कर पाती है। और यह गंगा जिनके चित्त में बहने लगे, चित्रकूट चित्त, जिनके चित्त में ये गंगा बहने लगे, वहां राम को बुलाना नहीं पड़ता, वहां राम चल करके स्वयं आते हैं और निवास करते हैं, अपना डेरा डालते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी शुभ स्नेह वन तुलसी शुभ स्नेह वन श्री रघुवीर विहार श्री रघुवीर विहार। तुलसी शुभ स्नेह वन तुलसी शुभ स्नेह वन तुलसी शुभ स्नेह वन श्री रघुवीर विहार। राम कथा मंदाकिनी उसी चित्रकूट पर परमात्मा ने निवास किया और उसी चित्रकूट पर हनुमान जी ने भी भगवान का दर्शन किया। इस बात को खोल दूं तुम कहो तो? बोलो बोलो, हाँ खोल देता हूं। तुलसीदास जी ने चित्रकूट के आसपास बहुत साधना की। आपने कथा का श्रवण कर ही रखा होगा, क्योंकि भारत की धरती पर ऐसा कोई हृदय नहीं होता जिसमें कथा न जाती हो। जैसे सिटी में रहने वाले के फेफड़ों में पॉल्यूशन बिना किसी प्रयत्न के अंदर चला जाता है, ऐसी भारत की भूमि में चित्त में कथा अपने आप चली जाती है। हनुमान जी महाराज को एक प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत ने कहा, मांगो भैया, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। तुलसीदास जी ने कहा, मैं आपसे क्या मांगू, आप खुद ही प्रेत हो। आप भी किसी गलत काम के कारण ही प्रेत बने होंगे, आपने अच्छे काम किए तो आप खुद ही प्रेत क्यों बनते, मैं आपसे क्या मांगू। बोले नहीं नहीं, आपने मुझे प्रसन्न किया है तो कुछ मांग लो। वो प्रसन्न किया नहीं था, वो अचानक हो गए थे। बोले कुछ मांग लो।
तुलसीदास जी बोले तो फिर नहीं माने तो दे दो। बोले क्या? बोले हनुमान जी के दर्शन करा दो। अब हनुमान जी को तो नाम सुनते के हम प्रेत के वैसे ही पसीना छूट गया, क्योंकि हनुमान जी तो प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। प्रेत बोला कि आपने भी किस शख्स का नाम लिया है, किस व्यक्ति का नाम लिया है जो मुझसे कोसों दूर और मैं उससे कोसों दूर रहता हूं। तो बोले जब आप हनुमान जी के दर्शन नहीं करा सकते तो रहने दो फिर, और कुछ मुझे चाहिए नहीं, मुझे भौतिक दुनिया नहीं चाहिए। तो बोले जाओ। प्रेत बोला कि देखो मेरी संतुष्टि नहीं हो रही कि आपने मुझे प्रसन्न किया, मैं कुछ दे नहीं पाया। तो बोले एक काम करिए, मैं आपको एक उपाय बता देता हूं हनुमान जी के दर्शन का। मैं तो नहीं करा पाऊंगा लेकिन उपाय बता देता हूं, आप दर्शन कर लेना। बोले चलो ऐसा कर दो तो भी ठीक है। बोले यहाँ पे पास में एक राम कथा रोजाना होती है, शाम को एक हॉल में रोजाना राम कथा होती है, और आप उस राम कथा में जाना। प्रेत कहता है हनुमान तुलसीदास जी से, और उस राम कथा में हनुमान जी रोज आते हैं। अच्छा? बोले हाँ, लेकिन उसमें मैं कैसे पहचानूंगा कि हनुमान जी के रूप में तो आते नहीं होंगे? बोले नहीं। मैं कैसे पहचानूंगा? बोले एक तरीका है, जो सबसे पहले आके बैठे और सबसे लास्ट में उठे और जो सबसे गया बीता दिखता हो, जर्जर जिसका हाल हो। अच्छा? बोले ठीक है। तुलसीदास जी तो दर्शन के लिए बड़े बेताब थे, रो रहे हैं और जगह जगह देख रहे हैं कि जिसको मैं ढूंढने आया हूं वो कहाँ है। राम कथा चली, लेकिन राम कथा में कुछ पता नहीं चला, क्या कहा पंडित जी ने, क्या सुनाया, कुछ पता नहीं चला। बस राम कथा ध्यान था कि कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दिए, समझ में ही नहीं आया कौन से हैं कौन से नहीं है। कथा जब पूरी हुई, एक एक करके सब उठे, लास्ट में देखा कि पूरा पंडाल खाली हो गया, कहीं दिखते नहीं है। तो जो बाउंड्री हो रही थी कथा, जहां जिस प्रांगण में हो रही थी, उसकी बाउंड्री का जो फाटक था, उसके बगल में एक जो है अनेकों कपड़ा लपेटे, चीर चार लपेटे, और हाथ में एक टूटा सी लटिया और बिल्कुल जर्जर और कोड फूटा, ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है। जैसे तुलसीदास जी की निगाह पड़ी, वो खड़े होकर चलने ही वाले थे, तुलसीदास जी की निगाह पड़ गई, एकदम दौड़ पड़े और जाकर के पांव में गिरने लगे। उसने कहा ए भैया दूर दूर दूर, अरे अरे देखो हम छुआछूत के रोग से परेशान है, तुम भी गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारे साथ, हटो हटो पीछे हटो। तुलसीदास जी ने सुना नहीं, जाकर के सीधे जबरदस्ती पांव पकड़ लिए और कहा भगवान जैसे तैसे हाथ आए हो, अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, जैसे तैसे आप हाथ आए। सच मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अरे भैया देखो, आप देख समझ रहे हो हम क्या है कैसे, और आप बेकार हमको जबरदस्ती, आप हमसे दूर हो जाइए। बोले अब मैं दूर होने वाला नहीं हूँ, मैं दर्शन करके ही रहूंगा। बहुत दिन हो गए हैं भगवान, अब मैं ज्यादा देर और सहन नहीं कर पाऊंगा। जब तुलसीदास जी की आंखें डबडबाई हुई देखी, आर्त हृदय देखा, तो उसी कोढ़ी में से हनुमान जी का प्राकट्य हो गया। प्रभु चरित्र सुनिबे कौन रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे कौन, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन
बोलो क्या मांगते हो आप, मैं वही दूंगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मुझे भगवान राम के दर्शन करा दो। प्रेत से हनुमान के दर्शन मांगे और हनुमान से राम के दर्शन मांगे। हनुमान जी ने कहा आपने भी वही मांगा है जो मेरे मन को अच्छा लगा। मुझसे कोई राम के दर्शन मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है। तुलसी, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूं। चित्रकूट पर जो राम घाट है ना, यहां रोज राम आते हैं, लेकिन अनेकों अलग अलग रूपों में आते हैं। और तुम वहां जाकर के बैठ जाओ, तुम्हें दर्शन होंगे। तो जहां जहां गंगा जी के घाट होते तो वहां आपने देखा होगा पंडा पुजारी लोग जो है अपना चंदन रख लेते हैं, तो एक मूर्ति रख लेते हैं, कोई नहा के आता तिलक लगा देते हैं, पैसा मांग लेते हैं। तो सीताजी जी ने सोचा कि ऐसे तो कैसे बैठेंगे, लाए यही काम में कर ले। तुलसी की वो रख ली, वो चंदन की बटिया रख ली है। कुछ लोग अपने आप आते हैं, तिलक लगाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन तुलसी बाबा की नजर तो कहीं और है। एक दिन पूरे दिन बैठे रहे, दर्शन नहीं हुए। फिर उसी हॉल में फिर हनुमान जी के पास गए कि हनुमान जी हम तो पूरे दिन परेशान रहे, आंखें हमारी पत्थर आ गई, लेकिन हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा आपको दर्शन तो हुआ था, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाए। तो बोले ऐसे दर्शन से क्या फायदा है, हम पहचान ही नहीं पाए, हमें तो ऐसे दर्शन कराओ कि हम पहचान सके। हनुमान जी ने कहा कल ऐसा ही होगा। तुलसीदास जी जाके बैठे, बस जप रहे थे, हे राम हे राम हे राम। तो छोटे छोटे दो बालक बड़े सुंदर, बड़े सुगढ़ और चले आ रहे हैं। तुलसीदास जी तो जन कहाँ खोज रहे हैं अपनी निगाहों से, और आकर के बड़ी प्यारी भाषा में कहते हैं बाबा बाबा, अरे हमारी भी तिलक लगा दो, हम गंगा जी नहा के आए हैं, तिलक लगा दो। तुलसीदास जी देख ही नहीं रहे उन बालकों को। बोले भैया कहीं दूसरी जगह चले जाओ, हम तो वैसे ही अपनी मारे परेशान है, हमें इतनी फुर्सत कहें कि हम तुम्हें तिलक लगाए हैं, हमारी तो आंखें वैसे ही पतरा रही, आगे चले जाओ। राम खड़े सन्मुख तेरे, राम खड़े सन्मुख तेरे, तुलसी तू क्यों रोता, तुलसी तू क्यों रोता। राम खड़े सन्मुख तेरे, तुलसी तू क्यों रोता, तुलसी तू क्यों रोता। तुलसी से हनुमान जी बनकर बोले तोता, बनकर बोले तोता। राम खड़े हैं सन्मुख तेरे, तुलसी तू क्यों रोता, तुलसी तू क्यों रोता, तुलसी तू क्यों रोता। तुलसी से यूं, तुलसी से यूं
जैसे ही ये आवाज तोते के मुख से आई कि तेरे सामने राम खड़े हैं पागल, तू कहां ढूंढ रहा है, हैं? तुरंत तुलसीदास जी एकदम अपने कुर्सी से उठे और भगवान के चरणों में गिर पड़े। आंखों में अश्रुपात है। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा, मम गुण नावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण नावत पुलक शरीरा। चित्रकूट यूपी में कुछ आधा सा है और कुछ दूसरे राज्य में पड़ता है। हम कभी चित्रकूट जाएंगे तो पहले स्वास्थ्य सही हो, फिर पैसा हो, फिर टाइम हो, और फिर सब घर के राजी हो हैं, और फिर भी संयोग बने बने। बोलो बोलो, अरे हम ही बोले दोनों बातें कछु तुम सहारो दे करो, बने बने हाँ न बने। लेकिन एक चित्रकूट ऐसा है जो स्वयं चल कर के घर आता है। उसमें स्वस्थ हो तो भी और न हो तो भी, पैसा हो तो भी और न हो तो भी हमें उसका लाभ मिलता है। और वो चित्रकूट हमारे चौधरी साहब लेकर के आए हैं अपनी बैनई की पैंठ में, और ये चित्रकूट यहाँ 8 दिन के लिए आया है। लेकिन यहाँ भी सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ बैनई के लोग होते हैं 4-6 दशक है ना, हाथ खड़ो करें। बैनई बैनई की केवल बैनई के होंगे 10-12 नीचे कर लो। माता है बैनई की, माता बहनें बच्चियां हैं। कलशन वारी ना दी करी उन्न की तो बात छोड़ो, नीचे कर लो। 15-20 माताएं भी हैं, और एक बाहर के हाथ खड़ा करें जो बैनई के नहीं है। हाँ देखिए पांडाल चमचमा गया है। तो हमें एक बात बताओ, जो बैनई जो है, नहीं बैनई बुरी नहीं है, अच्छी होगी मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इतनी दूर दूर के लोग और नौकरियों में हैं, लोग बिजनेसों वाले भी हैं और बाल बच्चे वाले भी हैं, बड़ी परेशानियां, लेकिन फिर भी दूर दूर के लोग यहाँ हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और इटावा से लोग यहाँ आए हैं, और बैनई के अभी ताप ही रहे हैं, लेकिन दोष उनका नहीं है। पूछो तो बताऊं, बोलो। हाँ माता नहीं पूछ रही हैं, अच्छा बता देता हूं, तो बुरा मत मानना, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं। जब हमारे घर में शादी विवाह, तेरहवीं, कोई डस्टोन, कोई फंक्शन होता है, तो हम लोग निमंत्रण लिखते हैं। जहां जहां हमारे लोग होते हैं, चाहे विदेश में क्यों न हो,
चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे ब्राजील में, इटली में, कहीं भी हो, वहाँ कार्ड भेजते हैं, फोन करते हैं और अंत में ये कहते तुमको तो आना ही बोलो बोलो पड़ेगा। और एक बगल में बसोय दीवार से दीवार है, वो 9 इंची की ना 4 इंची की है, बगल में है। और हमारे यहाँ सब चीज बन रही है, खीर पूड़ी कचौड़ी रसगुल्ला और बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बन रही हैं और सबकी खुशबू ले रहा है पड़ोसी, पर मजा लेके खावे के लिए आ जाए, जिससे हमारी थोड़ी बिगड़ गई है, आपस में चल रही है। न तो हमने भाई कार्ड दो, न हम भाई बुलाए रहे, न कोई चर्चा है। जहां जहां हमने अपनापन मान लिया है, वे तो चाहे विदेश में हो वह भी इसका स्वाद लेंगे, और जहां हमारा अपनापन नहीं है वो पड़ोस में भी बिना स्वाद के रह जाएंगे। ये भगवान की फंक्शन है, ये माँ गायत्री का अनुष्ठान है, ये परमात्मा की कथा है। अब माँ जिन्हें अपना मानती होगी, जो माँ के प्रति समर्पित है, ये कथा भी माँ है, इसके प्रति जिनका अपनापन है। हमारे अभी गुरुजी ऊपर आए थे, वो कह रहे आज आने का विचार नहीं है और आज की गिनती हमारी आने में मत रखना। मैंने कहा क्यों? बोले हम तो 31 को आने वाले थे और 31 को ही आएंगे, आज तो फोकट में आ गए हैं, आज तो फोकट में। मैंने कहा गुरुजी फोकट में कुछ होता नहीं है, जब भगवान बुलाता है, जब माँ बुलाती है ना तो रास्ते में से पकड़ के खींच लेती है, आजा है। और जब माँ भगाती है ना, जिसमें जो अधिकारी नहीं है, जिसके प्रति अपनापन नहीं है, वे पांडाल के आसपास होंगे, बेउकाऊ बहाने दे भगा दिए होंगे कि जा तू जा, बीमारी ते ग्रसित है, जाके तू जाके चक्कर में चले जाके तू जाके हैं। अब यहाँ बाहर से लोग आए होंगे, कछु आध घंटा के लिए आए होंगे, कछु 1 घंटा के लिए आए होंगे, पर मन नहीं माने वो चलो 1 घंटा और सुन लो है। अब एक इतना सुन ली तो सोच रहे होंगे अब आज जाएं कि नहीं जाएं, चलो कल की और देख लें हैं। तो जहां माँ की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, उनके मन में ये विचार बनने लगेंगे। और जहाँ कृपा नहीं होगी, माया का प्रभाव होगा, कलयुग का प्रभाव होगा, तो वे अबू बैठे बैठे घड़ी देख रहे होंगे कि 3:45 तो है यार, 4 बजे 12 जन कब कंटी कटेगी, टाइम तो पूरा हो गया। अब कैसे? लेकिन जिनके वाकई परमात्मा में रति है, परमात्मा की कृपा है, अपनापन है हमारा उसके प्रति, उसका हमारे प्रति, तो लगता होगा कि यार 4 बड़े जल्दी बज गए, नेक और चलता रहता, थोड़ा सा और चलता रहता है, ये बड़ा जल्दी हो गया, अभी तो बैठे ही थे, आए थे, अभी तो पानी पिया था। लेकिन ऐसे ही नहीं होता, ये बड़ी मुश्किल से होता है भैया। तो ये चित्रकूट जो आया है, यहां चल करके अभागे लोग तो इसमें भी सम्मिलित नहीं होंगे, और जिन पर परमात्मा की कृपा और सौभाग्यशाली होंगे हैं, वे जाने कहां कहां से किसी न किसी बहाने से परमात्मा उन्हें बुला ही लेगा। ये क्यों? ये कोई हमारा शादी विवाह या डस्टोन का फंक्शन नहीं है, ये परमात्मा का फंक्शन है, ये परमात्मा का महोत्सव है। इसमें वही आएंगे, कौन? अति हरे कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई, पाँव दे। मेरी कथाएं इंटरनेट पे पड़ी हैं, टेलीविजन पे भी आती हैं, तो कुछ लोग जो है कहेंगे महाराज हम समय कम था, पांडाल में तुम आधा घंटा ही आए, लेकिन टेलीविजन पे पूरी सुनते हैं। टेलीविजन पे नेट पे कथा सुनना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। वो कथा आपको क्या फायदा करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक फायदा जरूर करेगी, किसी न किसी दिन खींच के यहाँ ला सकती है, खींच करके यहाँ ला सकती है। लेकिन वह नेट की कथा यदि यहां से खींच के वहां ले जा रही है कि चलो यहाँ तो टाइम कम है, मां सुन लेंगे, तो मामला सही नहीं है, गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? उसका एक कारण है। गंगा, हमारे घर में टेलीविजन लगाए और उस पर चैनल लगाए और उसमें गंगा जी आ रही हैं,
कथा भी गंगा है और गंगा जो बह रही है वो भी गंगा है। गंगा आ रही है, उसमें नाव चल रही है, पानी बह रहा है और बड़ी धारा तेज है और पानी उछल रहा है और किनारों पर बड़े लोग स्नान कर रहे हैं, पर्व आ रहा है? आप खूब दर्शन करोगे, खूब दर्शन करोगे, लेकिन एक बूंद से भी गीले नहीं हो सकते हो, सिर्फ दर्शन कर सकते हो गंगा मैया। ऐसे ही जो हम चैनल पे कथा सुनते हैं, जो हम टीवी पे कथा सुनते हैं, ठीक है, दिमाग में जाती अच्छी बात है, लेकिन चित्त को जो गीलापन पांडाल में होगा, जो भक्ता के सामने होगा, वह वहां पे नहीं हो सकता। क्योंकि पानी का दर्शन करना अलग बात है और पानी में डूब जाना अलग बात है। अति हरे कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई, पाँव दे मार्ग सोई। तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह वन, श्री रघुवीर विहार। एक बात फिर भी कह देता हूं, जो जिन्होंने घर पे कथा सुनी है वो कथा यहाँ खींच करके लाई है, और यहां से यदि किसी मजबूरी में जाना पड़ रहा हो तो भी घाटे का सौदा नहीं है। इतना फायदा तो नहीं है जो यहाँ रहने से होगा, लेकिन घर जा करके भी घाटे का sौदा नहीं है। पूछो क्यों? पूछो यूं बोलो क्यों? हाँ, वो यूं, रावण ने जब विभीषण को लात मारी तो वो राम के दल में आ गया। उसके पीछे से रावण ने कछु गुप्तचर भेजे, शुक और सारन, रामादल की खबर लेने के लिए, और उन्होंने आकर के रामादल में बंदर का रूप बना लिया और पूरी जानकारी ले रहे थे। लेकिन रावण के शासन में और राम के शासन में तो जमीन आसमान का अंतर था। रावण के स्वभाव में और राम के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। वहां के कुशासन में से जब ये राम के सुशासन में आए तो ये गदगद हो गए। आए थे गुप्तचर बन करके, लेकिन क्या हुआ, वो वहां का राम का प्रेम देख करके, बंदरों का आपस का प्रेम देख करके, रावण के अत्याचारों को में जो शासन में रहे उसको भूल गए वो, और उनकी जो वेश बदलने की जो विद्या थी ना उसको भी भूल गए। तो वहां जैसे ही सब गड़बड़, प्रेम में सब आनंद ले रहे थे, उस प्रेम में क्या हुआ, अतिश प्रेम गा विसरे दुराऊ, अतिश प्रेम गा। उस प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए कि जो माया से अपना रूप बदल के रखते थे बंदर का, वो माया को भूल गए। और जैसे वो माया बिसरी तो जो वो असली रूप था उनका, और वह असली रूप में प्रकट हो गए। और असली रूप में जैसे ही राक्षस के रूप में प्रकट हुए, एकदम बंदर टूट पड़े, बोले राक्षस राक्षस। एक बोले नाके काटो, एक बोले काने काटो, दूसरे बोले नाक कान का काट रहे हो। बोले हमारी तो पहली परंपरा है, हमारी तो पहली परंपरा है। दूसरे बोलो भाई नाक कान मत काटो, क्यों काट रहे हो नाक कान, वैसी मारा मूरी कर ले। बोले नहीं नहीं, बोले यहाँ से पिट के जाएगो तो माँ बतावेगो नहीं कि हम पिट के आए हैं, और नाक कान कटाए के जाएगो तो बतावे की जरूरत नहीं, अपने आप मैसेज छूट जाएगा कि वहीं ते रामदल में गए होगो, जहाँ सुपर्णखा गई, जहाँ वे गई थी वहीं ते आयो होगो, बताने की पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही सब लोग नाक काटने के लिए तैयार हुए, उन्होंने कहा कि यदि किसी ने नाक कान हमारे काटे तो उसे राम जी की सौगंध है। तुरंत बंदर पीछे हट गए, राम जी की सौगंध ला दी। खबरदार किसी ने नाक कान काटे, एकदम लखन जी ने आंखें निकाली, गए मेरे भैया की सौगंध है, अब कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तब फिर उन दोनों सुख सारन ने कहा उन बंदरों से, क्यों भैया ये बताओ
तुम्हें यथार्थ व्यक्ति अच्छा लगता है कि कपटी? सब बंदर बोले हमारे भगवान को भी कपटी अच्छा नहीं लगता, हमको भी कपटी अच्छा नहीं लगता। बोले जब से हम कपटी थे तब तो तुम हमारा बाल बांका नहीं कर पाए, अब हम यथार्थ में आ गए तो तुम हमारे नाक कान काटने बैठे हो हैं? हम असली रूप में आए हैं तो हमें कबूल करो, या तो कबूल कर मुझे मेरी खामियों के साथ, या तो कबूल कर मुझे मेरी खामियों के साथ, या छोड़ दे मुझे मेरी बदनामियों के साथ। या तो कबूल कर मुझे मेरी खामियों के साथ, या छोड़ दे मुझे मेरी बदनामियों के साथ। मुमकिन नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही, मुमकिन नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही। अरे जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ, जीना भी। ये तालियां बजाते हैं तो कुछ ऐसी ढीली पॉलिसी बजाते हैं तो मन नहीं लगता हमारा, बजानी हो तो एकदम टकाटक बजा करो जोर से। हाँ, तुम्हारी तालियां तो उल्टा मुझे ढीला पाट देती हैं, कह रहे जैसी तेरी कौमरी वैसे मेरे गीत। या तो कबूल कर मुझे मेरी खामियों के साथ, या छोड़ दे मुझे मेरी बदनामियों के साथ। लाजिम नहीं, मुमकिन नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही, कुछ जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। जैसे ही वे लोग असली रूप में आए तो सब लोग भगवान के पास ले गए कि इन्होंने आपकी सौगंध खिला दी है और अब इन्हें मार नहीं सकते, अब इनका क्या करें? राम जी ने कहा इन्हें मारो मत, इन्हें मार डालो, इन्हें मारो मत, इन्हें मार डालो। सब लोग बोले कि जी का मतलब कि मारो मत, मार डालो। तब राम जी ने कहा इन्हें जिस्म से मत मारो, शरीर से मत मारो, इनके अंदर जो रावण की गुलामी जो बैठी है उसके अपने रावण के प्रति जो अपनत्व की भावना बैठी है उसे खत्म कर दो और इनका अपने प्रति अपनापन भर दो, फिर ये मरेंगे नहीं, मर जाएंगे, फिर ये हमारे हो जाएंगे, इनका पुनर्जन्म होगा। है बोले हाँ। तो राम ने अपना बना करके और फिर एक चिट्ठी लखन ने लिख करके दी कि जाए से रावण की सभा में सुना देना। फिर वे जो दूत थे ना रावण के बन करके आए थे, लेकिन इधर से जब गए बोलो बोलो तो राम के बन करके गए। ऐसे ही आप जितने भी हो ना पहले कथा में आते हो तो संसार के बन के आते हो, लेकिन जब इधर से जाते हो तो कथा के और राम के बन करके जाते हो। हाँ? पहले संसार की सूचनाएं ले लेकर के यहाँ आते हैं, संसार के बातें भर के दिमाग में यहाँ लाते हैं, लेकिन यहाँ से जब जाते हैं तो फिर जगह जगह कथा की चर्चा करते हैं। वाह आनंद आ गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी आपके मन में भरता है। हैं? तो ऐसे वे दूत रावण के नगर में जाकर के राम कथा सुनाते हैं। पहले यहाँ आकर के रावण की कथा दिमाग में भरी थी, लेकिन वो निकल गई और राम की कथा भर गई। हाँ? ऐसे ये राम की कथा है भैया। आप अब मैंने कहा था कि आप यहां से जाओगे सोचोगे कि वहां सुनेंगे, यहां से चले तो जाओगे लेकिन शरीर से जाओगे, यहां से मन से वापस मन को लेकर के जाना बड़ा मुश्किल है। मन तो कथा ले ही ले। आपने आज का समय जितना भी कथा में दिया वो आपका जिंदगी का सबसे अमूल्य और सबसे बेहतरीन और अच्छा समय गुजरा है। इसका पुण्य जाने कितने वर्षों तक हमारे काम आएगा।
इसलिए अंतिम में एक पंक्ति और कहूँगा, तालियों के लिए तैयार हो जाइए। बजानी नहीं अभी, तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि बात ऐसी कहूँगा जो चित्त में चली जाएगी। शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि कथा प्रेम जगाती है, भाव जगाती है, श्रद्धा जगाती है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, भले ही क्षमता न हो, लेकिन मन ऐसा भीतर से करने लगा होगा कि भगवान कबू ऐसा हमारे भी यहाँ करे, हमारे हाथ अंते करावे, हम भी कभी ऐसा करें। ये मन बनने लगा होगा आज पहले ही दिन में। यही तो प्रेम का जगाना है, यही तो भाव का जगाना है, यही श्रद्धा का जगाना है। और पहले दिन में जब ये बात होगी तो फिर 8 दिन में क्या होगा? हाँ? प्रेम जगेगा, भाव जगेगा। इसलिए मैं 2 पंक्तियां सुना रहा हूं आपको। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी जिंदगी जब रोती है तो रोती ही चली जाती है। जोर से बजाओ। हाँ, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, और जिंदगी जब रोती है तो रोती ही चली जाती है। इसलिए 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 अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। इसलिए अच्छे कामों में, बुरे काम को टालते रहना, अच्छा काम आए तो जल्दी जल्दी कर लेना, पता नहीं फिर समय मिला मिला। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही, बोलो बोलो, चली जाती है। जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। इसलिए अच्छे कामों में, नेक कामों में कभी देर मत करना प्यारे। क्यों? देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। निगाहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं, निगाहें दूर से ही, बोलो बोलो, दिल पे वार करती हैं। दुआ मिले तो असर बेशुमार करती हैं। रुकना अभी। दुआ मिले तो असर बेशुमार करती हैं। नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, नेकियां, अच्छे कर्म, अच्छाइयां, भलाइयां, नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तो कश्तियां बन करके पार करती हैं। आप लोग इतनी शांति से, इतने भाव से कथा में बैठे और सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन अब मेरी मजबूरी है, आपको खड़े करना ही पड़ रहा है, इसलिए खड़े हो जाइए। अब एक भजन सुनेंगे भाव से, श्रद्धा से, फिर आरती। हो मुरली बाजी मुरलीधर की, हो मुरली बाजी मुरलीधर की, मैं तो नाचूंगी। हो मुरली बाजी मुरलीधर की, मैं तो नाचूंगी। हो मुरली बाजी मुरलीधर की, मैं तो नाचूंगी। मुरली बाजी
सखिया आए मोहन प्यारे राधा के संग गाना नाचे बन के मोर मुरारे राधा के संग गाना नाचे बन के मोर मुरारे सखिया नाचे नाचे मोहन प्यारे राधा के सखिया नाचे नाचे मोहन प्यारे राधा के सखिया नाचे नाचे मोहन प्यारे सखिया नाचे नाचे मोहन प्यारे राधा के सखनाचे राधा के सखनाचे कन के मोर मुरारी हो मुरली हो मुरली हो मुरली वाली मुरली मुरली हो मुरली वाली मुरली मुरली मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ मैं बिहारी तेरी आरती गाओ बड़े बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझको मना आरती गाओ
शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्रिपगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जल्लेल्लमयजान्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः देहनाकर महिमानः सचन्दत्र पूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलितं भगवाटिलाब्जै पौर्णागजाद करवेदर चाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नारायण पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय श्री राधे।